बोलिए सदगुरुदेव की जय। सज्जनों एवं देवियों, पाप का बाप क्या है, आइए कहानी के माध्यम से समझें। एक पंडित जी काशी से पढ़कर घर गए। उनकी पत्नी ने पूछा, पाप का बाप क्या है? पंडित जी ने बताया, यह तो मैंने नहीं पढ़ा। पंडितानी कहती है, जाओ फिर पढ़ आओ। पंडित जी पुनः काशी गए और मुरझाए चेहरे से चौराहे पर बैठ गए। सामने एक वेश्या का घर था। उसने पंडितानी को नौकरानी द्वारा बुलाकर पूछा, आप क्यों दुखी दिखते हैं? पंडित जी अपनी समस्या बता दी। वेश्या ने कहा, आप मेरे यहाँ ठहरिए, पाप का बाप क्या है मैं बता दूंगी। पंडित जी ठहर गए। वेश्या पंडित जी के पीने के लिए जल लाई और साथ में 5 असरफियां भी लाई। पंडित जी 5 असरफियों को लेकर पानी पी गए। 2 घंटे पश्चात वेश्या ने भोजन की थाली लाई और उसके साथ 15 असरफियां भी पंडित जी को अर्पित की। पंडित जी भोजन करने के लिए जैसे ग्रास उठाना चाहे वैसे वेश्या ने हाथ पकड़ लिया और कहा, पंडित जी, पाप का बाप यही लोभ है। पंडित जी लज्जित हो गए और घर जाकर पंडितानी को बताए। निष्कर्मी वेश्या के यहाँ पंडित जी कभी जल भोजन नहीं ग्रहण कर सकते थे, परंतु 5 असरफियों के लोभवश जल पिए तथा 15 असरफियों के लोभवश भोजन का ग्रास उठाए। वेश्या ने पंडित जी को केवल मौखिक शिक्षा नहीं दी, बल्कि प्रयोगात्मक अनुभव करा दिया कि पाप का बाप लोभ होता है। यह जीव लोभा शक्ति के कारण ऐसा अज्ञानी बन गया है कि विवेक रहित जड़ हो गया है, जो अज्ञान का ही बोझा पकड़कर सिर पर लाद लिया है। लोभ के वश होकर मनुष्य क्या क्या अनर्थ नहीं करता। लोभी मनुष्य दूसरे के प्राण प्रिय धन को चुरा लेता है, जुआ खेलता है, बड़ी बेरहमी से डाका डालता है। कहाँ तक कहे, ऐसा कौन सा भयानक निंदनीय कुकर्म नहीं है जो लोभी मनुष्य न कर सके। सदगुरु कबीर ने कहा है, जब मन लागा लोभ से गया विषय में भोग, कहे कबीर विचारी के कई प्रकार धन होए। जब मनुष्य का मन धन के लोभ में लग गया तब वह विषयों में अपने आप को भूल जाता है। वह रात दिन यही सोचता है कि किस प्रकार धन का संग्रह हो, क्योंकि धन के लिए मनुष्य सदा से छल कपट, झूठ, बेईमानी, ठगी, चोरी, डकैती, लूटपाट आदि नाना कुकर्म करता रहता है। धन के लिए पिता पुत्र, भाई भाई, पति पत्नी, मित्र मित्र एक दूसरे के बैरी बन जाते हैं। धन के लिए नारियां अपनी अस्मिता बेचती है। धन के लिए नारियों का सुहास छिन जाता है। धन के लिए सुंदरी बालाओं को सरेआम बाजार में बेच दिया जाता है। धन के लिए नववधुओं को जिंदा जला दिया जाता है, उन्हें विष देकर मार दिया जाता है। इतिहास साक्षी है, धन के लिए मनुष्य ने मनुष्य का कितना खून बहाया कि वह इकट्ठा होता सज्जनों तो रक्त का दरिया उमड़ पड़ता। धन राज्य अधिकार की लिप्सा में अनेक राजाओं ने जिस प्रकार दुनिया को तबाह किया, उसे पढ़ सुनकर दिल दहल जाता है। किंतु ऐसे सभी आक्रमणकारियों या विजेताओं का अंत अत्यंत दर्दनाक, दुख और पश्चाताप से पूर्ण था। दिग्विजयी सिकंदर अपने युवा अवस्था में ही अनेक देशों को जीत लेने के पश्चात जब मृत्यु शैया पर आ पड़ा और अंत बेला में अपने सिपाहियों से कहा, मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया के लोग यह जान सके सिकंदर जिसके अधिकार में अपार खजाने थे, वह भी आज खाली हाथ जा रहा है। इसीलिए कहा है, इकट्ठे कर जहां में जर सभी मुल्कों के मालिक थे, सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। महमूद गजनवी ने 11वीं शताब्दी में नगरकोट तथा सोमनाथ के मंदिर को लूटा। इस लूट में उसे अपार संपदा मिली। कहते हैं, गजनवी ने अपनी मृत्यु बेला में अपने सिपाहियों से कहा, मेरी सैया उन तिजोरियों के बीच में डाल दो जहां लाल हीरे, पीले पन्ने आदि मणि रत्न मौजूद है। जब उसे उन तिजोरियों के बीच में ले जाया गया तो वह छटपटा कर उठा
और तिजोरियों को पकड़कर सीने से चिपकाते हुए फूट फूट कर रो पड़ा और कराते हुए बोला, हाय, मैं इन लाल, भूरे, नीले, पीले, सफेद आदि पत्थरों को इकट्ठा करने में ही जीवन गंवा दिया। लूटपाट, खून खराबा और धन की हवीस में सारी जिंदगी बर्बाद कर दिया। वह रोता, हाथ मलता, पछताता हुआ संसार से विदा हुआ। ऐसे ही सन 1398 में तैमूर लंग 92,000 सवार लेकर लूट मार करता हुआ जब दिल्ली पहुंचा, तब वहां 1 लाख हिंदुओं के सिर काटकर उसने ईद की नमाज पढ़ी। वह दिल्ली की किसी सड़क पर अपने सिपाहियों के साथ जा रहा था। उसे रास्ते में एक अंधी बुढ़िया मिली। तैमूर ने बुढ़िया से उनका नाम पूछा। बुढ़िया ने यह जानकर कि मेरा नाम पूछने वाला खूंखार और बेरहम तैमूर है, कड़कते स्वर में अपना नाम दौलत बताया। नाम सुनते तैमूर हंसा और बोला, दौलत भी अंधी होती है? बुढ़िया ने कहा, हाँ, दौलत भी अंधी होती है, तभी तो वह लूट मार और खून खराबे के जरिए लूले और लंगड़े के पास पहुंच जाती है। तैमूर बुढ़िया के हृदय विदारक वाक्यों को सुनकर बहुत लज्जित हुआ। उसके चेहरे पर उदासी छा गई। वह आगे बढ़ा। उसे लगा कि अंधी दौलत के पीछे मैं लंगड़ा ही नहीं, अंधा भी हूँ। अन्य कोई भी मानवीय अधिकारों, सुख सुविधाओं को नष्ट करने वाले अधिपति इतिहास के पन्ने ऐसे अनेक अत्याचारियों द्वारा खून खराबों एवं धन राज्य भोगों की लिप्सा के कुकृत्यों से रंगे पड़े हैं, किंतु इन सब युद्धाओं और लड़ाइयों का परिणाम अत्यंत दुखजनक ही सिद्ध होता है। लोभी को लालचपन के कारण राग द्वेष की क्रियाओं से छुट्टी नहीं मिलती। लोभी मनुष्य का शरीर सर्वदा परिश्रमित रहता है और मन में अनेक चिंताओं की भट्ठी जला करती है। वह हर समय अधिक द्रव्य की प्राप्ति के लिए चिंतित रहता है। मनुष्य यही चाहता है कि मैं धन में किसी से कम न रहूं, मुझे इच्छा पूर्ति धन मिल जाए। इस प्रकार नाना परिश्रम करता है, परंतु प्रबल पूर्व प्रारब्ध के बिना उद्यम खाली जाता है। उसकी इच्छा पूरी नहीं होती, तब दुखी होकर निर्वाह के लक्ष्य से नहीं, बल्कि तृष्णा पूर्ति के लक्ष्य से नाना प्रकार के और भी व्यापार करके धन कमाता है। तब तृष्णा आगे को पग बढ़ाने लगती है, क्योंकि तृष्णा डाकनी के समान है। सदगुरु पूरन साहब ने कहा है, तृष्णा है कि डाकनी की जीवन को काल और निर्दिन चाहे जीवन करत बेहाल, और की चाहना में जीवन बेहाल हो जाता है, लेकिन मन कभी संतुष्ट नहीं होता। सदगुरु कबीर ने भी कहा है, कबीर औंधी खोपड़ी कबहू धापे नाही, 3 लोक की संपदा कब आवे घर माही। अर्थात मनुष्य की यह उल्टी खोपड़ी धन से कभी तृप्त नहीं होती। हर समय लोभी यही सोचता है कि 3 लोगों की संपत्ति कब हमारे घर में आएगी। जब तृष्णा की पूर्ति नहीं होती, तब चोरी, कपट, लूट, फूंक आदि अनित्यां करके धन बढ़ाना चाहता है। इसलिए किसी ने कहा है, धन पाए तो दान कर अथवा निर्वाही कार्य कर, दान और निर्वाह तजी, संचय करे तो रोग घर। माखी शहद की सी दशा होगी, अरे तू चेत कर, पाए शुभ तन चिति मदबन, साध्य कर परमार्थ नर। धन से मनुष्य को रोटी, कपड़ा और मकान मिलते हैं, जो जीवन की प्रथम आवश्यकता है। धन से विद्यालयों का निर्माण होता है, जहाँ छात्र छात्राएं अध्ययन करके सभ्य एवं राष्ट्र उपयोगी नागरिक बनते हैं। यदि ये शिक्षा केंद्र न होते तो आज भी मनुष्य पशुवत जीवन व्यतीत कर रहा होता। धन खर्च करके नाना उद्योग स्थापित किए जाते हैं, जहाँ श्रम करके लोग आजीविका चलाते हैं। धन से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए आश्रमों, संस्थाओं, गुरुकुल एवं सत्संग भवनों का निर्माण होता है। धन का सदुपयोग किया जाए तो हम मानव मात्र के लिए वरदान है। धन सुविधा पूर्वक जीवन जीने के लिए उपयोगी है, इसलिए धन का सदुपयोग करें, परिवार वालों को उनकी सुविधा की पूर्ति दे
अपना परमार्थ का काम करे, क्योंकि धन की पहली गति दान है, दूसरी गति उनका उपभोग है। दान भी नहीं किए, उपभोग नहीं किए तो तीसरी गति उनका नाश होना निश्चित है। इसलिए धन पाए हैं तो उनका सदुपयोग करें और धन के हविस में अपनी जिंदगी बर्बाद न करें, अपना सुख अपनी शांति को नष्ट न करें। धन जीवन के लिए बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। किसी ने कहा है धन कुछ है, कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन धन सब कुछ नहीं है। और इसी धन के हविस में अपने परिवार के सुख, अपने मन की शांति, इसको नष्ट न करें। इसलिए धन मिला है तो उसका सदुपयोग करें। इसी धन से व्यवहार बनता है, इसी धन से परमार्थ बनता है, और धन की हविस होती है, धन की चाहना बढ़ती है तो उसका सदुपयोग नहीं होता और दुरुपयोग होता है तो जीवन नरक बन जाता है और मन में अशांति हो जाती है। इसलिए जीवन का सदुपयोग करना है तो धन का सदुपयोग करना सीखे, और जब धन का सदुपयोग होता है, मेहनत से धन कमाते हैं तो वो जीवन को सुख देता है और मन को शांति देने वाला होता है। इसलिए धन मिला उसका सदुपयोग करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।